ज्ञान जो रहस्य है शिव तंत्र का बड़ा भारी तंत्र है शिव। उसमें भगवान को प्राप्ति के लिए कई प्रकार के मंत्र हैं, जैसे अघोर मंत्र, जैसे सावर मंत्र, जैसे तारक मंत्र, जैसे गायत्री छंद के मंत्र। तो इस तरह से अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग मंत्र हैं। जो जीव को निर्वीण समाधि प्राप्त होती है वो 3 प्रकार से होती है, एक योग से, एक मंत्र से और एक औषधि से। भगवान विश्वनाथ के पास कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो औषधियों को आपको इस्तेमाल करे जाए तो आपकी समाधि आपको प्राप्त हो जाएगी। तिब्बत में बहुत सारे संत हमारे ऐसे आजकल में उत्तराखंड में जो उस औषधि को सिद्ध करते हैं और वो औषधि को खाते हैं और निर्विकल्प समाधि में पहुंचते हैं। अब एक तो होता है क्लोरोफॉर्म सुंघा देना कि आदमी की समाधि लग जाए, या अफीम गांजा भांग खा करके शून्य हो जाए तो वो समाधि नहीं। समाधि शुद्ध चैतन्य अवस्था है, शुद्ध चैतन्य, और उसमें भगवान का शुद्ध अद्वैत ज्ञान होता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मेरी समाधि लगी, मैं फलाने लोग गया, मैंने उससे बात करी, मैंने उसको देखा, मैंने उसको सुना, तो ये सब गप है। जब समाधि होती है तो सुनने और सुनाने का कोई व्यवहार नहीं रहता। वहां पर परमेश्वर और परमात्मा का एक संबंध बताया गया है न्याय शास्त्र में। परमेश्वर उसको कहते हैं जो विषय है और विषय को परमात्मा कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं तो मेरी वाणी जो है वो परमेय है और तुम सुनने वाले परमात्मा हो। तो परमात्मा परमेय यहाँ पर 2 चीजें हो गई अलग अलग, लेकिन समाधि अवस्था में 2 चीज कहीं भी नहीं रहती। न ज्ञेय रहता, न ज्ञाता रहता, न दृश्य रहता, न दृष्टा रहता, न प्रमेय रहता, न परमात्मा रहता। वहां पर परत अपरत की भावना खत्म हो जाती है। उस अवस्था को हम लोग समाधि अवस्था मानते हैं, लेकिन केवल इंद्रिया तीन हो जाना मात्र समाधि नहीं है। समाधि अवस्था भजन से प्राप्त होती है, और भजन तब होता है जबकि आपका अंतःकरण अत्यंत सतोगुणी हो, निर्मल हो, पवित्र हो, दयालु हो, करुणा वाला हो और श्रद्धा और विश्वास से परिपूर्ण हृदय, पवित्र आचरण, पवित्र खान पान हो। उस अवस्था में कुछ काल तक आप मंत्र योग करें या प्राणांजलि मार्ग से चले तो आपको समाधि अवस्था को जरूर प्राप्ति होगी। वो समाधि अवस्था शिव के कहने से एक निर्विकल्प समाधि है, एक सविकल्प समाधि है। एक अवस्था में माया सविशेष रहती है, एक अवस्था में माया निर्विशेष हो जाती है। रहस्य यूं है कि अखंड जिसका कोई खंड नहीं हो सकता, शून्याकार, निराकार, निर्विकार, सच्चिदानंद स्वरूप, उस आत्मा को शिव कहते हैं। वो अपनी शक्ति पर जब और क्रियाशीलता पैदा करके अपने संकल्प में, तो उससे एक माया तत्व उत्पन्न होता है। जैसे आकाश तत्व है, इसके बारे में हम तुमसे कहेंगे आकाश क्या है, तो क्या बताओगे कि क्या है? आकाश का कोई रंग नहीं, लाल है कि काला है कि पीला है, हरा है, कैसा रंग, कोई रंग नहीं। और वो त्रिकोण है कि षटकोण है कि चौकोर है कि वृत्ताकार है कि कैसा है, ये भी नहीं। लंबाकार है, गोलाकार है, ये भी नहीं। आकार भी उसका कोई नहीं, लंबाई चौड़ाई गहराई कुछ नहीं, उसका स्वाद भी नहीं है कुछ। वो शब्द का अधिष्ठान है। ऐसे ही माया भी एक तत्व है, वो अविद्या का अधिष्ठान है। और माया शब्द का तो
उस तत्व को माया कहते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व है, नहीं है ये अस्तित्व कायम हो जाता है उसका। ये चीज नहीं है तो निषेध का अस्तित्व कायम हो, तो अस्तित्व को नाश से होता है। जो अस्तित्व होता है वो माया में भी होता है, माया से परे भी होता है, सविशेष में होता है, निर्विशेष में होता है। लेकिन आत्मा जो शुद्ध ज्ञान है वो माया निर्विशेष अवस्था में ही जीव को प्राप्त होता है, उससे पहले नहीं। सविकल्प समाधि ऐसी है कि जैसे विवाह मंडप में तुमने अपनी दुल्हन देखी, अब तुमसे पूछा जाए कि तुमने अपनी दुल्हन देखी, कहाँ देखी, तो बताओ उसकी इच्छा क्या है, उसके गुण क्या है, उसके स्वभाव क्या है, क्या योग्यता उसके अंदर। तो आप कहोगे मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसके गुणों से आप परिचित नहीं है। देखिए आपने, लेकिन गुण का ज्ञान नहीं हुआ। अब उसी दुल्हन को जब आप अकेले मिलते हो, तीसरा वहां पर कोई नहीं रहता, कोई डर भय लज्जा नहीं रहती, तो आप उसके समस्त गुणों से परिचित हो जाए। तो सविशेष सविकल्प अवस्था जो है उसमें माया सविशेष है, इसलिए भगवान का दर्शन होते हुए तुम्हें उसका ज्ञान नहीं होता। जैसे तुम भजन में बैठे, अंदर तो ज्योति का तुम्हें ध्यान हो गया और तुम घंटों उस ज्योति में रह गए जी, लेकिन वो ध्यान छोड़ने के बाद आपको उस ब्रह्म का ज्ञान तब भी नहीं हुआ। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा, हजारों को देखा, उनका ध्यान लगकर समाधि लगती है, अंतर ज्योत का दर्शन भी होता है, लेकिन जान जाने पर वो सामान्य दुनियादारों का जैसे कामी क्रोधी लोभी मोही लालची का काम मिल जाए, चोरी गिरोह का काम मिल जाए, साफ लगता है, बेशक उनका ध्यान लग जाता है, लेकिन ज्ञान नहीं हुआ भगवान के शब्दों का ज्ञान। दूसरी बात यह है कि माया निर्विशेष अवस्था जो जीव की आती है तो उसमें ज्ञान चैतन्य वो माया के माध्यम से नहीं होता है ज्ञान। आत्मा आलोकम आत्मा अनुपश्यम, आत्मा के प्रकाश में आत्मा ही अपने आप में अपना ज्ञान करता है, अपने आलोक में आप ही दिखाई देता। वो सूर्य चंद्रमा की रोशनी में उसका ज्ञान नहीं होता, दीपक की रोशनी से नहीं हो सकता। आत्म चैतन्य प्रकाश में ही शिव तत्व का ज्ञान होता। आप अपनी दृष्टि को कितना अंतर्मुख कर सकते हैं, यह आपके खान पान पर, रहन सहन पर और इष्ट मित्रों के साथ बोली व्यवहार पर निर्धारित करता है। आपका बोली व्यवहार निंदा चुगली ईर्ष्या द्वेष छल कपट वाला होगा तो भाई नहीं होगा। चाहे 1000 गुरु कर लो ना तो बिल्कुल नहीं होगा। ब्रह्मा भी तुम्हारा गुरु बने, विष्णु बने, शंकर भी तुम्हारा गुरु बने, तुम कभी नहीं कर सकते जब तक उनका परमेश्वर। तो दृढ़ का मतलब है प्रतिज्ञा या हमको एक संकल्प पर चलना। शिव वर्त है सिद्ध साधे सता मुझको सत्यम शिवम सुंदर। मनुष्य को सिद्धि साधना में तभी मिलती है जबकि उसके अंदर एक चीज हो, सत्य शिव और सुंदर, सुंदरता हो तुम्हारे अंदर। बाहर से तुम जैसे हो, वेद में एक मंत्र आता है, नम रूपाय च विरूपाय च नमः, कुरूपाय च स्वरूपाय च नमः, विभुरूपाय च विश्वरूपाय च नमः। हे रुद्र, जो चमक नमक अध्याय चलते हैं रुद्र के, महारुद्र के, उसमें भगवान से के लिए कहा गया है, हे रुद्र तू अत्यंत कुरूप भी है, कोड़ी टेढ़ा मेढ़ा अष्टवक्रा ऋषि जैसे केगा जैसे कुरूप भी तो ही है, और स्वरूप सुंदर विष्णु जैसे रूप भी तो ही है। स्वरूपाय विरूपाय
विविध उपाधि धारण करा हुआ तो ये बिच्छू है, ये पेड़ है, ये पत्थर है, ये पानी है, ये बादल है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ऐसे विरूप अवस्था भी तुम ही हो। और विभु रूप भी तुम हो, विश्व रूप भी तुम हो, और सुंदर स्वरूप भी तुम ही हो परमेश्वर। तुम्हारे अलावा और दूसरे कोई सत्ता नहीं। आपकी सत्ता ज्ञान और अज्ञान दोनों में है, अंधेरा और उजाले दोनों में है। उन्होंने हीरानंदपुरी महाराज जी को एक शीशम के पेड़ के ऊपर चढ़ जाने का आदेश दिया। वो उस पेड़ पर चढ़ गए। चढ़ने के बाद अंत सन्यासियों को आदेश दिया कि भाई उनको ढूंढ लाओ। वो कहाँ है, उनको बुलाओ।